अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ैन है। तो मेरी सारी वीडियोस आपने फॉर श्योर देखी होंगी जो सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर है और मैं आपको हेल्प करूँगा हर चीज़ के बारे में। तो मैं एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जो है बिनोमो। बिनोमो के ऊपर मैं सारे जो है हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप लोग पैसे कमा सकते हैं। तो आज सबसे एक अमेजिंग इंडिकेटर जो मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ उसको कहते हैं पैथ फाइंडर। तो अगर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए। टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी कर लो, एक लाइक तो बनता है। और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स पे लिख दो, मैं पर्सनली उसका जवाब दूंगा। तो बेसिकली गाइस, पैथ फाइंडर एक ऐसी चीज़ है, मैं आप लोगों को इसको और एलेबरेट करके बताता हूँ। जो पैथ फाइंडर है एक ऐसा इंडिकेटर है उन लोगों के लिए जिनको रातों को जागने का शौक़ है। तो हाँ, ये आप लोगों ने सही सुना, रातों को जागने का शौक़। वैसे हम लोग सबको मैसेज करते हैं तो क्यों नहीं। तो अगर हम लोग एक तरफ से अपने दोस्तों यारों से मैसेज भी करें और दूसरी तरफ से हम इस इंडिकेटर से पैसे भी कमाएं, तो ये आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा। तो गाइस, पैथ फाइंडर एक ऐसा इंडिकेटर है जो रात के टाइम, आप लोगों को पता है कि रात को हम पाकिस्तान में हैं तो रात के टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड उस टाइम ट्रेडिंग सेशन उस समय नहीं हो रहा होता, जो कि हमें एक स्पेसिफिक आवर्स होते हैं। अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से देखें, यूएस में, यूके में, तो एक डिफरेंट टाइम जोन है। अगर हम उसको बेस बना के चलें तो इट्स डिफरेंट टाइम पीरियड। तो आप लोग रात को देखोगे कि जब मार्केट बिल्कुल स्लो हो गई है, स्टडी हो गई है, उस टाइम आप लोगों को पैथ फाइंडर इंडिकेटर यूज़ करना है और अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर करना है और उससे आप लोग प्रॉफिट कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, बट कुछ डॉलर का। कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहूँगा और आप लोग इससे सीखते रहोगे और पैसे कमाते रहोगे। सबसे पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं एक अमेजिंग इंडिकेटर के साथ। तो जैसा कि गाइस, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था पैथ फाइंडर, तो थोड़ा सा मैं आपको एलोबरेट कर देता हूँ कि पैथ फाइंडर एग्जैक्टली क्या आपको हेल्प करेगा। तो पैथ फाइंडर बिनोमो के ऊपर, पहली बात, बिनोमो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ करके पैसे कमा सकते हो। तो पैथ फाइंडर बिनोमो के ऊपर जब आप इंडिकेटर यूज़ करते हो तो स्पेशली शाम के टाइम जब मार्केट आप देखते हो कि बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल लो है, आप इंडिकेटर्स को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। कैंडल से जो आप टाइम फ्रेम है उसको 5 to 10 सेकंड्स के बीच में आप एडजस्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से अब आप चेक कर सकते हो कि किस टाइम मार्केट किस टाइम फ्लक्चुएट कर रही है और किस टाइम पे। मेरी पिछली वीडियो में बोलिंगर बैंड काफ़ी अच्छा था, आप लोग वो ट्राई करो और उसके साथ आप पैथ फाइंडर भी करो। एक और बात है कि मैं अक्सर अपने एक ट्रेडिंग सेशन में कपल ऑफ जो है डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक ही इंडिकेटर पे मतलब स्टक होके रह जाओ। डिफरेंट इंडिकेटर एक टाइम पे यूज़ कर सकते हो। जैसे बोलिंगर बैंड को आप कर लो आरएसआई के साथ या एमए के साथ, या एमए और आरएसआई का कॉम्बिनेशन बना लो, या ये पैथ फाइंडर को आप उसके साथ उसको कंबाइन कर लो। तो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसका एक सेटअप अपना बना लो कि हाँ यार, मैं इन दो इंडिकेटर्स को मैच करके प्रॉफिट कर सकता हूँ। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, नोटबुक पे हर चीज़ लिखो, अपनी मिस्टेक से सीख सकते हो। तो पैथ फाइंडर जो है, जब आपकी मार्केट बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी तब आपको ये हेल्प करेगा और आपको बताएगा कि मार्केट किस तरफ, किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, और उससे आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स डेफिनेट कर सकते हो। तो जो कि अब मैं थोड़ा सा आपको इसको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसको फर्दर कर सकते हो। मेरी स्क्रीन पे अब आप लोग फर्दर वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोग को अंडरस्टैंड हो प्रॉपर तरीके से। तो अभी बहुत जल्द मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली मैं इसमें डिफरेंट एसेट्स हम चूज़ करते हैं। वैसे मैं प्रेफर ये करता हूँ यूएसडी और यूरो के हिसाब से, आप लोग भी अपने हिसाब से देख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग मेरी फर्दर वीडियोस में देखते जाएंगे कि कैसे होगा और क्या होगा। तो अब वो एक मोमेंट, बहुत एक स्पेशल मोमेंट आ चुका है कि आप लोग बिल्कुल वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको। तो सबसे पहले अब हम इसके टूल्स में जाएंगे, जो एक अमेजिंग टूल है जो शेप करेगा हमारी ट्रेडिंग डिसीजंस को।
तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलिंगर बैंड पे लेके चलता हूँ। तो इसमें आप देखोगे मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि कैसे उसको यूज़ करना है। तो अब आप पहले, अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, पहले वो वाली वीडियो चेक कर लो और फिर आकर दोबारा ये देख लेना। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो कि स्ट्रेटजीज़ को एक दूसरे के साथ स्टेपल करके यूज़ कर सकते हो, मतलब एक दूसरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप लोग मिस बिल्कुल भी ना करना इसको। इस सेशन में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे एक इंडिकेटर को, और जिसमें बोलिंगर बैंड जो है वो आज एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो मार्केट जो है वो अब आप देख सकते हैं कि किस तरफ जा रही है, और जो एसेट प्राइस है वो यूजुअली होवर कर रही है एक एवरेज, बिल्कुल एक बेसिक एवरेज वैल्यू के हिसाब से। तो जो बोलिंगर बैंड है वो डायनामिक रेंज के हिसाब से एक्ट करेगा, हमें बताएगा कि प्राइस जो है किस तरफ जा रही है। तो ये यूजुअली जो होता है ट्रेंडिंग के हिसाब से होता है। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि RSI को हम कैसे, इसको RSI मेरी आई होप कि आप लोगों को याद होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो इस टूल को अब हम कैसे जो है यूज़ करेंगे। जो अब हम देख सकते हैं कि जो टूल है वो एसेंशियल है, मतलब वो पिन पॉइंट करेगा आपको मोमेंट्स के बारे में तब जब प्राइस जो है हमें रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब उल्टी साइड पे हमें नज़र आएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी सेटिंग्स जो है वो चेंज करके बताऊंगा, जैसे मैंने आपको कहा दो इंडिकेटर्स को आपको कैसे यूज़ करना है। तो अब आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, तो देख रहे होंगे कि कैसा इसका चार्ट है। तो अब जो है टाइम है बोलिंगर बैंड से हम स्टार्ट करते हैं, और इसकी सेटिंग्स को हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। जो इंडिकेटर है वो काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल है कि वो मार्केट की कंडीशन आपको ईज़िली बता देगा। तो हम इसकी एडजस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद RSI को लेंगे और इसके पीरियड को हम 9 कर देंगे, और इसका टाइम फ्रेम जो है वो बैलेंस ठीक है, वो मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से ज़्यादा स्लो भी नहीं है, ठीक है बिल्कुल। एडिशनली जो है मैं इसको ओवरबॉट पे जो है 70 पे कर दूंगा, और ओवरसोल्ड इसको 30 पे कर दूंगा। तो ये चीज़ें हम लोग इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स कर लेते हैं। अब आप लोग बड़े गौर से देखना, जो RSI की लाइन है तो उसकी जो है मतलब मूवमेंट को आप बहुत गौर से देखना। और इसी तरह जो मूविंग एवरेज है, जिसको हम कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज SMA, तो उसके जो है पीरियड को हम 2 कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे रीसेंट प्राइस की मूवमेंट्स हमारे नज़र आ जाएंगे, और कलर मैं इसमें रेड कर दूँगा। तो रेड जो है वो इजी टू डिस्टिंग्विश होता है, ज़रा चार्ट के ऊपर ना आराम से नज़र आ जाता है, नहीं तो आपको पता है कलर मिक्स हो जाते हैं। और इन सेटिंग्स को मैं आराम से सेट कर लिया है मार्केट के हिसाब से, तो ये अब आप देख सकते हैं। ओके, तो अब हम ये है कि सिग्नल्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके उनको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस टाइम जो ये इंडिकेटर्स की जो मैंने कम्बिनेशन यूज़ किया बहुत पावरफुल है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो RSI है वो डिप कर रहा है 30 के नीचे, और ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जो मार्केट की ओवर सोल्ड जब मार्केट हो जाती है तो उसके बारे में बताता है। लेकिन सिर्फ इसी पे रिलाई नहीं करना, फर्दर चलना है। अब आप देख सकते हैं इसमें SMA को आप देखो, जो SMA की लाइन है वो कट कर रही है, लोअर वाले बोलिंगर बैंड को वो कट कर रही है और कर्व करके ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये बता रहा है कि ये जो सिग्नल ये दे रहा है कि ये पोटेंशियल रिवर्सल है बेसिकली, और यही एक मोमेंट है मार्केट को जो है, मार्केट जो है वो बाउंस बैक करेगी।
तो गाइज़ इसी तरह इसको समझते रहो। तो सब्सक्राइब कर लो मेरे यूट्यूब के चैनल को भी और टेलीग्राम को भी, क्योंकि रोज़ मैं उसमें इसी तरह रेगुलर टिप्स दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ये बंदा मिस करे। तो गाइज़ जल्दी जल्दी उसको सब्सक्राइब करो, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करो। और अगर कोई भी क्वेश्चन है ज़हन में, कोई एक फारिग सा भी क्वेश्चन है, कमेंट में लिख दो। मैं पर्सनली उसका हर जवाब दूंगा, हर बंदे का मैं जवाब देता हूँ, ताकि यह है कि कोई भी नॉलेज जो है किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्विक ट्रेड करके दिखाता हूँ, और इंशाल्लाह जैसा मेरी सारी वीडियोस में प्रॉफिट होता है इसमें भी डेफिनेट होगा। तो अब आप देखते जाओ कि इसमें कैसे प्रॉफिट होता है। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा ये मेरे स्ट्रेटजी को जो मैंने यूज़ किया है, ये कब बोलिंगर बैंड जो है लाइन को कर रहा है, तो इससे हम लोग जो है डाउन ट्रेंड पे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसके बाद जो है डेफिनेट जो है डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट होना ही होना है। तो मैं $10 के हिसाब से इसमें कर लेता हूँ, और इसमें मुझे पता है कि प्रॉफिट होना ही होना है इंशाल्लाह। और जैसा मेरी पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा बोलिंगर बैंड के बारे में, कि बैंड जो है उसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से वो हमें प्रॉफिट के बारे में ही बताता है। टाइटन नहीं होना चाहिए, वाइडन होना चाहिए। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। और यहाँ पे सो गाइस काउंटडाउन मेरे साथ शुरू हो जाओ। 3, 2, 1, और ये हुआ मैं प्रॉफिट $18 का, जैसा हमेशा होता है। मुझे ये पता है, मुझे अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट होगा, और मैं ये चाहता हूँ ये प्रॉफिट आप लोगों को भी हो। तो गाइस मेरी वीडियोस बिल्कुल मिस नहीं करनी है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो $18 का फ़ायदा। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं जो ट्रेडिंग है वो रात को करना पसंद करता हूँ, क्योंकि इस टाइम जो है पैथ फाइंडर जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। तो आप अपने हिसाब से, पाकिस्तान की आप किसी भी जगह पे रह रहे हो, मोस्टली टाइम सेम होता है, लेकिन फिर भी कुछ मिनट्स का फ़र्क आता है। तो आप अपने टाइम ज़रूर देखो कि यूएस का, यूके का, और इंटरनेशनल जहाँ जहाँ ट्रेड्स हो रहे हैं, सुबह 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, जिस टाइम भी मार्केट ओपन होती है आप उस टाइम यूज़ करो। और उससे पहले ये है कि आप पैथ फाइंडर को अंडरस्टैंड कर लो कि किस किस टाइम क्या क्या हो रहा है। मार्केट बहुत स्टेबल होती है, बहुत काम होती है, अंडरस्टैंड आप लोग करोगे। और बिगिनर्स के लिए ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो गाइज़ मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है, पैसे बिल्कुल ज़ाया ना करो, मेरी सारी वीडियोस बहुत ध्यान से देखो, उससे सीख के फिर बेशक जो है पैसे जितने मर्ज़ी लगाओ, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे मुझे सारी वीडियो में प्रॉफिट होता है, लेकिन मैंने गाइज़ ऐसे नहीं सीखा, बहुत मेहनत की है। तो मैं चाहता हूँ गाइज़ आप लोग भी करो। तो गाइज़ अब मैं आप लोगों को एक और प्रॉफिट करके दिखाता हूँ, जो मेरे बाएं हाथ का खेल हो चुका है। नहीं मजाक नहीं गाइज़, लेकिन सीखा बहुत है, तो अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि कर सकता हूँ। तो गाइज़ इस टाइम अब आप लोग चार्ट देख सकते हो, और अब देख सकते हैं कि अब हम अप ट्रेंड करेंगे। मैंने $10 के हिसाब से किया है। तो RSI अब आप देख लो कि वो आपको क्या डायरेक्शन शो कर रही है। और यहाँ से आप बोलिंगर बैंड, एज़ मैंने आपको मेंशन किया कि बोलिंगर बैंड बहुत ज़रूरी है, वो भी आपको बताएगा कि क्या करना है। थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं मार्केट को। RSI की फिर आप मूवमेंट देखो। तो सारी चीज़ें बड़े गौर से देखनी है गाइस, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, पेशेंस का काम है। नो रिस्क नो ट्रेडिंग, लेकिन रिस्क है, लेकिन पैसा भी उतना ही है। तो ये है सारी गाइस मार्केट। अब आप देखते जाओ कि अब हम कितने 10 से 18 बनेंगे। तो ये मार्केट ने जंप मारी है एकदम। अब आप लोग साथ साथ, अब आप गाइस मेरे साथ काउंटडाउन शुरू करो, क्योंकि प्रॉफिट होने वाला है। 3, 2, 1, और ये हुआ प्रॉफिट $18 का। मुझे पता था कि होने वाला है, और आप लोगों को भी ये चाहिए कि प्रॉफिट ले लो। तो थैंक यू वेरी मच गाइस कि आप लोग मेरे साथ हो, इसी तरह बने रहो, क्योंकि आप लोगों के साथ होने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और हम सब मिलके पैसा कमाते हैं। तो मेरे गाइस टेलीग्राम के चैनल को जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसी में सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस मैं अपडेट देता रहता हूँ। सो गाइस
वीडियो का हो चुका है एंड। मैं ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बंदा बहुत थक जाता है। तो गाइज़, आई होप कि आप लोगों को पैथफाइंडर की सारी समझ आई होगी। मेरी सारी वीडियो में आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर समझ आई होगी। अगर फिर भी गाइज़ कोई क्वेश्चन है, फील फ्री करो यार, नीचे कमेंट में जो भी क्वेश्चन है वो लिख दो, मैं उसका पर्सनली जवाब दूंगा। तो गाइज़, एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, यूट्यूब के भी और टेलीग्राम के भी। और टेलीग्राम के सब्सक्राइब करोगे तो उसमें सारी मेरी कम्युनिटी है गाइज़, उस पे आ जाओ। हर बंदा हर चीज़ मेंशन कर रहा है, किसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, किसने कौन सी स्ट्रैटेजी किस टाइम पे यूज़ की है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो गाइज़, लेट्स मेक मनी टुगेदर और हैप्पी ट्रेडिंग गाइज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।